अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम सुबह का नाश्ता कर चुके थे और उसके बाद नीचे सब्जी वाले से सब्जी ली और सोचा कि आज आलू बैंगन की सब्जी बनाते हैं। फिर जल्दी जल्दी से मैंने आलू कट किए क्योंकि दोपहर का वक्त हो रहा था। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जानी थी तो मैंने सोचा उससे पहले पहले ही सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ दोपहर के लिए, और रात में भी शायद वही खाएंगे या देखेंगे चेंज कर लेंगे। गर्मी ने वैसे ना बहुत ज़्यादा हद की हुई है। मई जून वगैरह में इतनी तेज़ गर्मी पड़ती थी लेकिन उसमें अच्छा मौसम रहा, और अभी अगस्त में आके पूरी गर्मियों की कसर निकल रही है। इतनी जोरों की हब्स हुई हुई और गर्मी है ना कि सांस आना बंद हो रहा है बंदे का, जैसे किचन में ज़्यादा खड़े होकर गर्मी महसूस होती है। बहुत से लोग ना वैसे आलू और बैंगन को गर्मियों में कम ही खाते हैं, मतलब बहुत से लोग बैंगन पसंद नहीं करते क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो लोग अवॉइड करते हैं कि पहले इतनी ज़्यादा गर्मी है तो इसको क्या खाना। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह ने किसी मौसम के अंदर कोई फल या सब्ज़ी रखी है तो उसका कोई ना कोई मकसद लाजमी होगा, हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उन फ़वाइद का नहीं पता होता जो उस फल या सब्ज़ी के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसलिए मैं अगर बैंगन इस्तेमाल करती भी हूँ गर्मियों में तो आप साथ दही खा लें या कोई भी इस तरह की ठंडी चीज़ तासीर वाली खा लें, उससे फिर मसला नहीं होता। इसलिए हमें ना हर मौसमी फल और सब्ज़ी को कम से कम एक बार ज़रूर चखना चाहिए कि शायद उस चीज़ का जो फ़ायदा हमारे जिस्म में जाना चाहिए था वो उससे चला जाए। और अपने बच्चों को भी शुरू से ही हर चीज़ टेस्ट करवानी चाहिए, मतलब कि हर चीज़ की उन्हें आदी करना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे चिड़चिड़े होते हैं, स्पेसिफिक चीज़ें खाते हैं कि नहीं हमें ये वो, इवन के गोश्त के अंदर भी उनको मसले मसाइल होते हैं, चिकन में भी कि हमने ये वाली बोटी खानी थी और ये नहीं खानी थी। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर इंसान को एक चीज़ पसंद नहीं है ना तो कुछ अरसे बाद उसको वो चीज़ अच्छी लगने लगती है, क्योंकि हमारी जो ज़बान का टेस्ट है ना वो 4 साल बाद तकरीबन चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ। मैंने आजमाया है कि मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत पसंद नहीं थी कुछ अर्सा पहले, लेकिन अब मैं उनको खा लेती हूँ ईजीली। तो आप लोग भी आजमाना, ये रिसर्च सही है या नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है। आप एक कोई ऐसी चीज़ खा के देखिएगा जो आपको पसंद नहीं है, शायद वो आपको अब बहुत अच्छी लगेगी। और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बिल्कुल इंसान को नहीं पसंद होती, चलो वो नहीं खाना अलग बात है। यहाँ जी सालन मैं ऑलमोस्ट रेडी कर चुकी थी और मैं रोटियाँ बना रही थी साथ साथ। तो ये जो सिलिकॉन पैड आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। पहले मेरे पास वो दूसरा होता था, उससे मतलब रोटी पक जाती थी लेकिन इतना ज़्यादा गंद भी हो जाता और उसको धोना इजी नहीं होता था। फिर ये वाला मैंने मंगाया था दराज से, ज़हरा स्टोर से मंगाया था। उनकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है, फ़ौरन मतलब धुल भी जाता है और सिलिकॉन का बना हुआ इतना ज़्यादा इसका मसले मसाइल नहीं है। फिर जल्दी जल्दी से रोटियां बनाई। मुझे वो घर बहुत ही अच्छे लगते हैं भाई जिनके अंदर सबका एक ही टाइम खाने का बना होता है, सुबह दोपहर और शाम का, और सबको पता है कि इसी टाइम पे सबने बैठ के खाना खाना है। लेकिन हमारे घर में तो पता नहीं है किस बात की बीमारी है कि अगर आप रोटी बनाने से पहले सबसे पूछो कि रोटी खानी है सबने, सब कहेंगे नहीं नहीं अभी भूख नहीं है, अभी भूख नहीं है। और थोड़ी देर बाद जब अपनी रोटी बना के आप बंदा रखे तो सबको साथ ही भूख लग जाती है और उसी रोटी के अंदर से सब फिर खाना शुरू कर देते हैं। बड़े ही ये मसले मसाइल है, मुझे पता है आप लोगों के साथ भी ये होंगे क्योंकि पाकिस्तान की कॉमन मसले। बस जी यहाँ मैंने अपना सालन और रोटी ले ली है और मैं खाऊंगी, और मुझे दिल से यकीन है कि मैं ये बाहर लेके जाऊंगी तो सबको देखते साथ भूख लग जाएगी और सब कहेंगे कि हमें भी रोटी बना के दो। चलें जी, बाद में देखते हैं उनके मसले मसाइल। और ये पार्सल जो मुझे रिसीव हुआ था पिछले व्लॉग में, मैंने पिछले व्लॉग में आई थिंक मैंने आपको बताया था कि मैं इसका टेक्सचर और सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसा है ये प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, ये वाइटनिंग एसेंस की प्रोडक्ट्स थी जो मैंने कुछ दिन पहले मंगवाई थी, 1-2 हफ्ते पहले मंगवाई थी। तो उसमें इनके ये प्रोडक्ट्स तकरीबन मुझे 3000 की पड़ी थी कॉस्ट, क्योंकि उनकी डील चल रही थी और डिस्काउंट भी चल रहा था डील पे। सबसे पहले इनका इसमें एक फुल बॉडी लोशन था, वाइटनिंग बॉडी लोशन था। वाइटनिंग तो क्या ही होना, मतलब कि बॉडी लोशन ही था कि आप हाथ पाँव बाकी बॉडी पे जहाँ भी यूज़ करना चाहते कर सकते थे। फेस पे भी करना चाहे, मेरे नहीं ख्याल कि मैं फेस पे इस्तेमाल नहीं करती कोई भी चीज़, और आपको अगर करना है तो आप अपनी स्किन के मुताबिक देख लीजिएगा। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगी, और ये मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया, मुझे बस अच्छा रिजल्ट है भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मुझे गर्मियों तक तो ये सूट कर रहा है और उसके बाद सर्दियों में मुझे नहीं लगता कि ये मुझे सूट करेगा। इसका टेक्सचर जो है ना बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं था, वाटरी सा टेक्सचर था, थोड़ी देर बाद हाथों पे लगाने से ना ड्राई हो जाता था।
और हल्का सा भी मैंने यूज़ किया, एक दो दफ़ा ही कुछ दिन यूज़ किया है। तो अब इसका आहिस्ता आहिस्ता मैं यूज़ करती जाऊंगी, तो रिजल्ट फिर मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। उसके बाद इनकी एक किसेबल वाइटनिंग क्रीम थी जो कि बहुत ज़्यादा, इसकी भी कोई कंसिस्टेंसी जो है ना वो थिक नहीं थी, ऐसे जैसे लगते साथ फेस नरम हो जाए और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा सा लगे, ऐसा कोई सीन नहीं था। बस ये भी खुश्क हो जाती थी फ़ौरन फेस पे लगाने से। इसका मैंने खैर एक ब्लॉगर का देख रही थी कि वो इसको यूज़ करने का तरीका देख रही थी, तो उसने बोला था कि इसको और जो अपने ये वाइटनिंग एसेंस वाली बॉडी लोशन को मिक्स करके अगर अपने हाथ और पाँव पे लगाओ ना तो अच्छा रिजल्ट है इसका, और मुझे वाकई इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला। और उसके बाद इनका स्किन फेयरनेस पैशन सीरम था, ये बहुत ही अच्छा सीरम, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ड्राई स्किन के मुताबिक भी बहुत अच्छा और दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा ही है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक थी, मतलब कि सॉफ्ट कर रही थी बॉडी को, थोड़ी देर लगाने के बाद स्टे कर रहा था बॉडी पे। बाकी जो दूसरी चीज़ें थी वो तो फ़ौरन ड्राई हो रही थी। और इसको भी उन्होंने फेस के लिए रिकमेंड किया हुआ था, लेकिन मैं अपने फेस पे ऐसी कोई भी चीज़ और कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव स्किन है मेरी फेस की खास तौर पर। तो मैंने इन तीनों प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके हाथ और पाँव पे यूज़ किया फिलहाल, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे। जो कुछ दिनों में मुझे रिजल्ट्स मिले हैं वो तो बहुत ही अच्छे थे, और फिर वक्तन वक्तन मैं इसको इस्तेमाल करती रहूँगी और फिर आपको डिटेल रिव्यू इसका दूंगी कि कैसी प्रोडक्ट्स थी इनकी। खैर महंगी भी नहीं थी और अच्छा रिजल्ट भी था। आप इस्तेमाल करके खुद ही अपने बॉडी के हिसाब से देखिएगा तो आपको सही पता चलेगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।